ये बात तो सभी को पता होगी कि हमारा ब्रेन ही बॉडी के सभी भागों को कंट्रोल करता है। आज हमने जितनी तरक्की की है इसी की बदौलत की है। इसी ब्रेन की वजह से भारत का चंद्रयान मिशन सफल हुआ, और वो भी बहुत कम पैसों में। यह हमारे लिए असीमित संभावनाएं रखे हुए है। बस हमें जरूरत है इसे समझने की कि यह कैसे वर्क करता है। तो आज की बुक समरी इसी पर है, एक्टिवेट योर ब्रेन, जिसे लिखा है स्कॉट जी हेल्फोर्ड ने, और आप इसे सुनने जा रहे हैं अविचल वत्स से, यानी मैं। तो हेडफोन लगाइए और खो जाइए। हेल्फोर्ड लिखते हैं कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आइए जानते हैं कि वह 3 भाग कौन से हैं और इससे क्या काम होता है। पहला भाग है रेप्टिलियन ब्रेन। यह वह भाग है जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं, जैसे आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से कार्य करता है। दूसरा भाग है मैमेलियन ब्रेन। आसपास मौजूद खतरों से बचने के लिए यह भाग हमें संकेत करता है। दुख, खुशी, डर, गुस्सा, इन सभी भावनाओं का उत्पत्ति यही होती है। तीसरा भाग है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा दूसरे जानवरों से मनुष्य को अलग करता है। इस हिस्से का कार्य है सूझबूझ से कार्य करना, आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन हमारे अंदर साथ में कार्य करते हैं। मैमेलियन जहां भावनाओं को उत्पन्न करता है, वहीं ह्यूमन ब्रेन उन्हें कंट्रोल करता है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप सोचते हैं कि कल से यह काम करना है, लेकिन करते नहीं हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जब आप कोई काम करने के लिए मोबाइल उठाते हो तो काम की जगह व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने लगते होंगे। ये सब डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ब्रेन से रिलीज हो रहे केमिकल्स की वजह से। इन्हीं की वजह से हमें घंटों रील्स देखने में मजा आता है, जबकि पढ़ने में बोरियत लगती है। ब्रेन से रिलीज हो रहे केमिकल यानी डोपामीन हमें रिलैक्स करता है, जैसे और भी ब्रेन से रिलीज हो रहे केमिकल्स जैसे नोरेपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने में मदद करता है। एड्रिनल और कोर्टिसोल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने में मदद करता है। इन्हीं केमिकल्स की वजह से आज हम जिंदा हैं, लेकिन अधिक स्ट्रेस लेने की वजह से इनका संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कैंसर, डायबिटीज जैसे बीमारियों के होने के चांस बढ़ रहे हैं। इन केमिकल्स पर काबू हम भी पा सकते हैं। जैसे आपको रील्स देखने में मजा आता है लेकिन पढ़ाई में नहीं, तो आपको पढ़ने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स सोचने होंगे जो आपको पढ़ने में मदद करे। आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी सीखनी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने असफलता की वजह दूसरों को बताते रहते हैं, जैसे सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही, हमारे पापा ने हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, गर्मी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा फ्रेंड ही मेरे डिस्ट्रैक्शन की वजह बना हुआ है, उसी की वजह से मैं असफल हो रहा हूं। और ऐसे ही ना जाने कितने विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले खुद को बदलें और अपनी जिम्मेदारी लें। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इसमें उन्होंने एक एक बच्चे को बारी बारी से बैठाकर अपने सामने मार्शमैलो रखकर कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं वापस आता हूं, तब तक अगर आप यह नहीं खाएंगे तो आपको 2 मार्शमैलो मिलेंगे। इस स्टडी में जिन बच्चों ने खुद पर काबू किया वो आगे जीवन में ज्यादा सफल हुए। इसलिए सफलता पाने के लिए आपको अपने मन पर काबू करना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सिखाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। हमें से बहुत लोग आजकल स्प्लिट स्क्रीन का यूज करते हैं, पढ़ने के साथ साथ सोशल मीडिया भी चलाते रहते हैं। यह आपके कंसंट्रेशन को खत्म कर रहा है। कुछ दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। किसी बड़े गोल को पाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, जिससे आपको मनोबल बढ़ेगा। अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें, इससे आपको कुछ नए विचार मिल सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सुडोकू, चेस ये सब खेल सकते हैं। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। डब्बाबंद चीजें यानी पैक्ड आइटम से जितना हो सके कम प्रयोग करना होगा। कोशिश यही रहे कि ताजा बना खाना ही खाएं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट्स लेते रहें।
हमारे ब्रेन में लगभग 75% वाटर है, इसलिए पानी पीते रहें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, सोने से कभी समझौता ना करें। एक अच्छी नींद आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने की ताकत है। इससे आपको बहुत सारे नए आइडियाज भी आएंगे। इतना सुनने के बाद हमें ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी ग्रोथ के लिए इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए इसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने समरी को समराइज करते हुए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमें क्या करना है। एक साथ कभी दो काम नहीं करने हैं। अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, मेंटल एक्सरसाइज करनी है, किसी भी कार्य को करते समय पेशेंस रखना है। इन सभी बातों को ध्यान रखकर हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं और मन चाहे लक्ष्य को हासिल करने में मदद ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बुक एक्टिवेट योर ब्रेन को मैं समराइज करने में सफल हो पाया हूंगा। अगर इस बुक से कुछ आप सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छी आदत कौन सी आप अपनाएंगे और अपने जिंदगी में एक बदलाव ला सकेंगे। और ऐसी और प्रोडक्टिव वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी इन बॉक्स। सुनते रहें, सुनाते रहें।